मिल रहा है, इनाम जीत गए। स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है, प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। चाहे लोग जो भी बोले फालतू था, प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं सब एजुकेशन के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पे हैं। बहुत मजा आ रहा है, दिख रहा होगा सेलिब्रेशन चल रही है तो मजा आ गया है। And you are not CJP supporter, right? देखो हम ना सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, आज ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को मोदी जी भी खड़े होते हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके पास तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। स्पाइनलेस पर्सन। गवर्नमेंट अभी भी सिर्फ टीयर गैसेस छोड़ सकती है, हालत ख़राब कर सकती है, लेकिन जवाब नहीं दे सकती। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद भी ये सब बर्दाश्त किया है। 1997 में उन्होंने भी उड़ीसा के बाहर, उड़ीसा सेक्रेटरीट के बाहर उन्होंने भी आंदोलन दिया है, उनको भी चोट लगी है, उनको भी लाठीचार्ज में मारा गया है। Still he is not able to understand that why we are here, why we want the accountability, why we want the better education. Instead of giving us a reply, giving us the calmness, they are just giving us the tear gases, blasts and all these things. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सेटिस्फाइड नहीं हो आप? अभी पूरी बीजेपी मारेंगे भाई गाड़ी खराब की है भाई। कैसे? अच्छा E20 से? बिल्कुल भाई, अभी फिलहाल 10 दिन से भाई गाड़ी खराब पड़ी है मेरी, इसी वजह से परेशान होके आया हूँ भाई। शतरंज खेला है आपने? सिपाही एक एक करके गिराया जाता है, राजा लास्ट में गिराया जाता है। तो पहले सिपाही तोड़ेंगे, उसके बाद राजा को गिराएंगे। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल भाई, मोदी जी को भाई फर्स्ट विन नहीं है अभी भाई, छोटी सी जीत हासिल हुई है, लेकिन अभी लड़ाई काफ़ी लंबी है और सब मिलके जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा सबका तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ये सपोर्ट आपने ऐसा सपोर्ट कभी देखा है भाई? सपोर्ट की वजह से ही भाई छोटी जीत हुई, वरना इतनी ढीठ सरकार है कि कुछ होने वाला नहीं था भाई। ठीक है भाई। अब कहाँ से आए सर? भाई लखनऊ से यार। लखनऊ से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी भाई बिल्कुल। ओके सर। अभी तक ना आता भाई, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, GD एग्जाम दिया, UPSI दिया, काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद उसके बाद फिर गाड़ी खराब हुई तो फिर मैंने कहा अब तो चलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान फाइनली गेव द रेजिग्नेशन एंड व्हाट द अकाउंटेबिलिटी वाज डिमांडेड, इट इज़ गिवन नाउ। अब शायद कोई भी मिनिस्टर आने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो पब्लिक, खास करके यूथ अगर सड़क पे उतरा, अगर वो प्रोटेस्ट करने आया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो फिर सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन फाइनली आ गया। न्यूज़ मिली, मेरे को पता नहीं था कि रेजिग्नेशन हो गया, मैं तो पोस्टर लेके आया हुआ था, बट जैसे ही पहुँचे न्यूज़ मिली कि रेजिग्नेशन हो गया एंड अच्छा लग रहा है फाइनली। हाँ, ये स्टूडेंट्स की वजह से ही हुआ है, राइट? स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है, प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। चाहे लोग जो भी बोले फालतू था, प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं सब एजुकेशन के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पे हैं। मैं भी अपने हक के लिए यहाँ पे, हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम लगा दिया है इसका रिप्लाई करने में? बहुत टाइम लगाया एंड प्रेशर बना इतने टाइम से, तभी इन्होंने करा है। अगर ये प्रेशर ना बनता ना तो वही बात थी, हम बोलते रहते इंटरनेट पे और सारे लोग भूल जाते इस बात को। किसको पता था कि जिसका करियर एजुकेशन के लिए बोलना, उसके लिए लाठियाँ खाना, जिसका करियर उससे बूम हुआ। स्टूडेंट यूनियन थे, फिर उसके बाद लीडरशिप संभाली, उसके बाद बीजेपी में एंटर हुए एंड नाउ बहुत सारे मिनिस्टर होने के बाद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे एंड करंट में अभी एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। जिसका करियर एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाने से, जिसका करियर एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करने से ही बढ़ा था, आज उसका करियर एजुकेशन की वजह से ही, पेपर लीक की वजह से ही स्टूडेंट्स ने अकाउंटेबिलिटी मांगी एंड उनका रेजिग्नेशन मांगा एंड उन्हें देना पड़ा। दिस इज़ व्हाट द यूनिटी इज़। जब भी रेवोल्यूशन आएगा चीज़ें बदलेगी। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? एग्जाम के नाम पे यहाँ होता अत्याचार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? एग्जाम के नाम पे यहाँ होता अत्याचार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? खुद को देश बख्शने वाला गोडसे का यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। कैसा लग रहा है भाई इस्तीफा देने के बाद? दे दिया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, दिल से अच्छा लग रहा है। और ये सब स्टूडेंट की वजह से ही हुआ है, आप सब लोगों की वजह से हुआ है भाई। और मैं जितने भी लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद ही कहूँगा भाई, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए, ऐसा ही मैं कहूँगा। तो भाई फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया भाई, सब लोग खुशी मनाओ। और आप सब सीजेपी के सपोर्टर नहीं हो रहा, आप सिर्फ खाली इसके लिए आए थे? स्टूडेंट्स के लिए आए हो यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम सब स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। ठीक है, इस्तीफा दे जीत गए भाइयों, दिनों से डटे रहे ना, उसका अभी हमें मिल रहा है, इनाम जीत गए। Literally they all are just enjoying the moment and they are making fun of everything. See, यहाँ पे पीछे जश्न चल रहा है, पूरा एंजॉय चल रहा है, everyone is dancing, बस
यही चाहिए एक यूथ को कि हम आप अकाउंटेबिलिटी तो लो. But finally, I run from there, and I was very satisfied right now. I don't know, but this is confirmed or not. But right now, we are hearing that the news that Dharmendra Pradhan has resigned. That is a very big success for we cockroaches. I'm proud of them. I'm really proud of them. But sadly, I had the stick on my back. So कहाँ से आए सर? I'm from Maharashtra. अब महाराष्ट्र सिर्फ यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए आए हो? Yeah, बिल्कुल उसी के लिए आया और हूँ। खाना पीना सर कैसे हो रहा है? भाई सच सच बताऊं भाई, देखो आई डोंट फियर दिस गवर्नमेंट, मैं रियल बता रहा हूँ। जब मैं बस में चढ़ा अपने घर से उस स्टेशन के लाने 200 रुपये लगते, नहीं मिला भाई, भगवान पता नहीं कैसे का, नहीं लिया टीटी वाले ने। फिर मैं ट्रेन में बैठा, मेरे पास टिकट ही नहीं है, मैं रिजर्वेशन में बैठ के आया हूँ। मतलब गॉड भी चाहता था कि धर्मेंद्र भाई मैं खुद शॉक में हूँ। आई डोंट नो हाउ, आई रियली डोंट नो हाउ, बट आई एम हियर, आई एम ग्रेसिंग टू गॉड दैट आई एम हियर राइट नाउ, बिकॉज यू नो ट्रैवलिंग लाइक दिस कैन TC कैन टच मी, they can fine me 50,100 and more. I can't expect that. Even they can send, if I will tell them na I'm going to the for the protest, they will not send me. No, you will not say here. You will call to your father or mother. You can go to jail. That's all. But right now we had the news that Dharmendra Pradhan has resigned. धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने तो कहा था जिस दिन जाऊंगा रिसाइन लेके आऊंगा, हो गया रिसाइन। तो अब घर जाके आराम से बैठोगे ना? मेहनत है, आओ मेहनत दिखाओ। 20 तारीख की मेहनत है। ये पुलिस ने मारा आपको? 20 तारीख को। और मतलब आपका योगदान काफी ज्यादा है कि आपने काफी ज्यादा बर्दाश्त करा है पुलिस से। अगर आगे तक भी चलता तब भी डेली आता मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल की छुट्टी मार के आ रहा हूँ डेली। छुट्टी मार के आए हो? मेरा बोर्ड है इस साल, 10th है मेरी। भूख हड़ताल तो टूटी थी, हौसला थोड़ी टूटा था। नाम क्या है आप दोनों का नाम? मेरा नाम यशराज। लक्ष्य करोतिया। अभिनव। अब आराम से घर जाके क्या खाओगे? आज पार्टी होनी चाहिए ना? आज तो जश्न का दिन है, जश्न होएगा, पिज्जा पार्टी होएगा। अपना हक ही तो लिया है। So the resignation is done. How are you feeling today? It's very good because of Melanie Didi we have received the resignation. इतना दिन वो कुछ नहीं मान रहा था. Now Indian people, Indian youth have started messaging Melanie Didi. So 2 दिन में इस्तीफा मिल गया. So thank you Melanie Didi because of you. So this is not for the students. ये मेलोनी की वजह से? ये मेलोनी का प्यार में ऐसा कुछ करना होगा भाई, प्यार में इतना तो करना होगा. So मेलोनी की वजह से हमको इस्तीफा दे दिया. नौकरियों के नाम पे यहाँ होता भ्रष्टाचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नौकरियों के नाम पे यहाँ होता भ्रष्टाचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। इनकी सारी गलतियों का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। इनकी सारी गलतियों का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। मेहनत करने वालों की बस यही पुकार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार। Hi ma'am. धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन इज ऑलरेडी डन. बट हम बेसिक रेजिग्नेशन तो हो गया, बट हमें और भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करवानी है। रेजिग्नेशन से आप छोड़ नहीं सकते कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, हम और भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं चीज़ें, उन्हें और भी प्रॉब्लम्स देखना चाहिए। ये तो रेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया, पर बाकी जो प्रॉब्लम हम फेस करें उनको कौन सॉल्व करेगा। और इसके बाद आपको सच में लगता है ना कि एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ है? यस, थोड़ा तो ध्यान दिया जाएगा। ऑब्वियसली हाइपिंग इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होगा, और सबको अवेयरनेस मिल रही है, इससे तो बड़ा इम्पैक्ट होगा। रेजिग्नेशन हैज़ बीन फाइनली डन. अभी क्या चाहिए आपको? और सर रेजिग्नेशन तो प्रधानमंत्री का हमको चाहिए। अच्छा, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं चलेगा? धर्मेंद्र प्रधान पापा थोड़े ना, पापा तो उनके प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो पापा को ना सजा मिलना चाहिए। अब कहाँ से आए हैं सर? मैं सर बिहार से आया हूँ। बिहार से अपने दूर यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली हमारी मांग पूरी हुई और इस्तीफा मिल गया। बहुत हैप्पी हम लोग। और उन्होंने इतना टाइम लगाया, इसकी वजह से बच्चों को लाठियाँ पड़ी है, वो हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का ही सेक्रीफाइस है, इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट उन्होंने एक्नॉलेज तो करा ना कि हम कॉकरोच बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारी जीत है कि हमने उन्हें घुटनों पे लाया है। तो गो हेड कॉकरोचेस। व्हाट वुड यू से कि टू द गवर्नमेंट की अगर आगे से अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली या नहीं सुना तो क्या ऐसा ही प्रोटेस्ट होगा या इससे 10 गुना निकालेंगे? 10 गुना होगा और उस समय कॉकरोचेस और बढ़ जाएंगे। तो अच्छा है कि आप पहले समझ जाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। रेजिग्नेशन डन कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। अगला आप सबकी वजह से हुआ है ना? हाँ थैंक। अगला नंबर इसी का है, अगला नंबर मोदी का है। चाय वाले को हटाना है, देश बचाना है। हमारे साथ है भाई, मैंने पूरा सपोर्ट करा। मेरे पापा मम्मी कह रहे थे वोट नहीं देना, मैं दे दिया। अब मैं सोचा उंगली कटवा दूँ। How are you guys feeling today? अमेजिंग, बेस्ट डे।
और ये कैसा लग रहा है, मतलब ये आप कितने टाइम से खड़े हो यहाँ पे? भाई वी आर वेरी 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 हैप्पी, एवरीवन सो हैप्पी। मैं स्पेशली चंडीगढ़ से आया हूँ और मेरा फर्स्ट डे था और ऐसा हो गया आते सर तो ऐसा हो गया, मतलब अच्छा हो गया? अच्छा हो गया, एग्जैक्टली जो मैं आया था एकदम से मिल गया। तो जब मैं आया तो सेलिब्रेट ही कर रहे थे सब लोग। खाई वहाँ पे, मैंने खाई बहुत सारी। अरे बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, पूरा दिन सेलिब्रेशन चलना चाहिए। आप कितने टाइम से? हम सुबह से आ रखे हैं 7:30 बजे से। 7:30 से आ रखे हो और अभी जाके रेजिग्नेशन दिया है? आप सब स्टूडेंट्स हो? तो कोई और डिमांड भी है जो अभी मनवानी है इसको? एजुकेशन रिफॉर्म अब तो बदल गया मिनिस्टर, Don't target the employee, target the CEO. अभी होपफुली इस रेजिग्नेशन से बाकी लोग सुधर जाएं। और जो जॉब्स के झूठे वादे किए जाते 2 करोड़ पर ईयर, उसका तो सिस्टम बदलना है, मिनिस्टर के बदलने से सिस्टम अभी नहीं बदला। क्योंकि मिनिस्टर एक रेजिग्नेशन से डर बैठेगा ना, जो सिस्टम, मिनिस्टर वही काम करेगा जो सिस्टम कहेगा। अब उनको डर है कि अब सवाल उठाने वाले लोग हैं। तो बेसिकली युद्ध जीत गया ना ये। दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ अस, जीतता रहेगा। ऑफ जेन ज़ी। आप में तो कोई घर पे छुपा कर तो नहीं आया ना? नहीं। सबसे पहला कॉल मम्मी को गया है। युवाओं के ऊपर कौन करता अत्याचार है? मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। युवाओं के ऊपर कौन करता अत्याचार है? मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। सत्ता में बैठ के करते धर्म के ठेकेदार है? कैसी सरकार है? मोदी सरकार है। सत्ता में बैठ कर बनते धर्म के ठेकेदार है? मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार। प्रोटेस्ट फाइनली एंड होने के बाद, मतलब गवर्नमेंट ने सारी डिमांड्स पूरी करी है, एंड उसके बाद एवरीवन इज़ हेडिंग टुवर्ड्स देयर होम। बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मेन डिमांड थी दैट इज़ टू ओनली टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड रिज़ाइन, वो कंप्लीट हो चुका है। एवरीवन इज़ सेलिब्रेटिंग एंड दिस इज़ व्हाट पीक रेवोल्यूशन इज़। उधारों में तुम मेरे जीने की आदत का क्यों घोट रहे दम? बेसली का मैं, उस गली का मैं, ना जिसमें हया ना जिसमें शर्म। मन बोले के रस में जीने का हर जाना, दुनिया दुश्मन सब